हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो यूएस मार्केट्स में तो काफ़ी हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे इंडियन मार्केट की और ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें आने वाले टाइम में भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। जो अभी तक भी जैसे इतना स्लो डाउन आया अर्निंग्स में भी आप काफ़ी सेक्टर को अगर ट्रैक करेंगे, काफ़ी कंपनीज़ में आपने देखा होगा कि इतनी बहुत ज़्यादा अर्निंग्स अच्छी नहीं आई है। इस सेक्टर ने फिर भी अच्छे से परफॉर्म किया है। तो टाइम वेस्ट किए बिना पहले तो मैं इस सेक्टर का नाम बता देता हूँ। ये है अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर। देखो लो टिकट हाउसिंग फाइनेंस की जो कंपनी होती है उसको बोलते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। एक तरफ अगर आप देखेंगे कि कंपनीज ने बहुत स्ट्रगल किया है 10, 12, 15% तक भी अपनी अर्निंग्स दिखाने में, वहीं दूसरी तरफ अफोर्डेबल हाउसिंग की इन कंपनीज ने अराउंड 18, 20, 25, 35% तक भी ग्रोथ दिखाई है और अगर ईपीएस में देखेंगे तो 40% तक की भी उन्होंने ग्रोथ दिखाई है। और दूसरी तरफ रिस्क भी इनमें बहुत कम होता है कि अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से आदमी ना सबसे लेट अपने घर को जाने देता है। पहले वो अपनी कार के लोन को डिफ़ॉल्ट करेगा, फिर वो अपने जो है ये नॉर्मल जो कंज्यूमर लोन होते हैं उसको डिफ़ॉल्ट करेगा, क्रेडिट कार्ड लोन को डिफ़ॉल्ट करेगा। तो घर को हमेशा वो बचाना ही चाहेगा क्योंकि घर तो एक तरीके का सपना भी होता है सबका। तो इनमें जो डिफ़ॉल्ट रेट है वो भी बहुत ही नॉमिनल रहता है। और दूसरी चीज़ जो अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी कट दिए हैं ना, उस जीएसटी कट का फ़ायदा भी इन कंपनीज़ को बहुत मिलेगा क्योंकि जो जीएसटी कट्स हुए हैं ना, वो नॉर्मली जो लो इनकम सेगमेंट वाले लोग हैं ना, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में कटौती आई है। तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपनी ईएमआई टाइम पे भरते रहेंगे आने वाले टाइम में, है ना? तो अब मैं टॉप 3 स्टॉक्स जो मेरे हिसाब से हैं इस सेगमेंट के, उनका आपको नाम बता देता हूँ। तो सबसे पहले इंडिया शेल्टर फाइनेंस। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। 30 टू 35% ये एयूएम अपना गाइड कर रहे हैं, है ना? उसके बाद होम फर्स्ट फाइनेंस। होम फर्स्ट फाइनेंस वाले अभी तक तो 30 टू 35% ही ग्रो कर रहे थे, लेकिन अभी जो उनकी लेटेस्ट अर्निंग कॉल है उसमें उन्होंने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया है कि वो 25 टू 28% के अराउंड ग्रो करते रहेंगे कंसिस्टेंटली, जो कि अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। ये भी ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, लेकिन इनका ना एक सिंपल सा फंडा है। ये इन्होंने बोला कि 2030 तक हम इतना ग्रो करेंगे, तो उसको ना एक मतलब ऐसे थोड़ा ट्वीक करते रहते हैं ऊपर नीचे। जैसे अगर आप पहले 28 तक इन्होंने बोला था, फिर उसी को इन्होंने 2030 तक का गाइडेंस बता दिया, तो उसी में 2 से 3% का फर्क आ गया, है ना? तो इन तीनों कंपनीज में जो मेरा फेवरेट है वो तो है इंडिया शेल्टर फाइनेंस, क्योंकि देखो कंपनी ने ना ये स्लो डाउन के चलते हुए भी पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया और इनकी अर्निंग्स कॉल भी मैंने सुनी तो मैनेजमेंट भी पूरी कॉन्फिडेंट थी। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा एनपीए का इशू है ये भी हम ठीक कर लेंगे और हमारी ग्रोथ 30 टू 35% ईजिली हम करते रहेंगे। तो मुझे अच्छा लगता है। अब इनकी हम वैल्यूएशन की भी बात कर लेते हैं। तो देखो जो हाउसिंग फाइनेंस होती है ना, इसमें हमें पी देख के कुछ खास फायदा होगा नहीं। एक तो हमें इसमें ग्रोथ रेट देखना चाहिए, एयूएम जिस हिसाब से इनका बढ़ता है, और हमें प्राइस टू बुक देखना चाहिए क्योंकि प्राइस टू बुक से ही, जैसे मान लो इनका प्राइस टू बुक अभी किसी का 2.5 या 3 है, तो अगर आने वाले टाइम में इनका एयूएम बढ़ा, इन्होंने ग्रोथ दिखाई और साथ साथ इनको प्राइस टू बुक का भी अप्रिसिएशन मिला री रेटिंग के साथ, तो उसमें फिर स्टॉक में अच्छा पैसा बनता है। जैसे प्राइस टू बुक अगर अभी इसका 3 टाइम्स है, तो टॉप में ये ऊपर में 6 टाइम्स अगर गया या 7 टाइम्स गया, और अर्निंग्स भी इसकी मान लो अगले 3 साल में डबल होती है और इसका प्राइस टू बुक में भी डबल, तो 2 इंटू 2 4x होता है वहां से। तो इस तरीके से इनको अप्रिसिएशन मिलता है। तो प्राइस टू बुक अगर हम इसमें नीचे में लेंगे तो हमें एक ये भी बेनिफिट मिलता है, तो वो भी हमें दिमाग में रखना चाहिए। तो बात कर लेते हैं फिर इंडिया शेल्टर की। इंडिया शेल्टर अभी 3.1 3.2 प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, जो कि मेरे हिसाब से तो सस्ता है और आने वाले टाइम में ये एक्सपेंड भी हो सकता है इसका प्राइस टू बुक। होम फर्स्ट है, होम फर्स्ट का भी 3.2 के अराउंड ही है, लेकिन होम फर्स्ट को ना, अब देखो प्राइस टू बुक देख के भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन होम फर्स्ट ने ना अभी क्यूआईपी भी दिखाया था, तो उससे भी इनकी बुक वैल्यू बढ़ी थी। तो उस हिसाब से भी इनका जो प्राइस टू बुक है वो हल्का सा आपको कंफ्यूजन दे सकता है अगर आप साथ साथ ट्रैक नहीं कर रहे। तो ये 3.2 के अराउंड है और एप्टस भी 3 के अराउंड है। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा कोई एक्सुबरेंस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन भी नहीं आया है। तो ये सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ से, जो कि इंडिया में ग्रो भी करेगा और अच्छा पैसा बना के देगा। तो अगर इन तीनों में से आपको किसी एक स्टॉक पे पर्टिकुलरली डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट में लिखना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और मेरा फेवरेट जो इनमें से है वो होम फर्स्ट भी था मेरे पास, इंडिया शेल्टर तो अभी भी है मेरे पास,
होम फर्स्ट तो मैंने जब उन्होंने गाइड किया था लास्ट क्वार्टर में तो मैंने निकाल दिया था 1500 के अराउंड। अभी मेरे पास इसमें से इंडिया शेल्टर है। मुझे तो इन तीनों में से इंडिया शेल्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे पास ये है भी। मैं इसको 600 के अराउंड 600 650 कंसिस्टेंटली बाय करता जा रहा हूँ और अभी भी मैं मतलब रुकता ही नहीं हूँ। जब भी मुझे ये लगता है मैं बाय करता रहता हूँ। जब भी किसी क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं ना और स्टॉक बढ़ता नहीं है या घटता है और रिजल्ट उसके अच्छे आते हैं तो मेरी नज़र में तो स्टॉक सस्ता हो जाता है, तो मैं तो उसमें और ज़्यादा बाय करता हूँ। आप क्या करते हैं कमेंट करके बताइए और इन तीनों स्टॉक में से जो भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आप उसके बारे में बताइए या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई सवाल है किसी स्टॉक को लेके आप कमेंट में लिखिए, मैं सब बताऊंगा। थैंक यू, टेक केयर।